हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आपका नई जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 3 है और पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 4 है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज इस बारे में ना हो। राइट, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दो वर्ड आपके दिमाग में आते हैं कि एक तो ग्रोथ और एक आपका डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं चेंज करने के बारे में सोचते हैं, यानी कि एक समय के साथ साथ उसमें क्या परिवर्तन होता है उसके रिगार्डिंग ये बात दोनों के दोनों करते हैं। इनके अंदर जो आपका डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ जो बात करता है वो आपका क्वांटिटेटिव और वैल्यू न्यूट्रल के बारे में बात करता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करता है, चाहे आपका वो इंडिकेट करे डिक्रीज को या फिर इंडिकेट करे या इंक्रीज को, मतलब कि बढ़ावा और घटना दो चीजों के बारे में डिस्कस करता है। डेवलपमेंट की बात करें, आपका जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव चेंज के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं वैल्यू है उसकी पॉजिटिव रहेगी डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव होता है, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों बातें आपकी रहती हैं। लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपके देखने को मिलता है, उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें एडिशनल कुछ कंडीशंस रहेंगी जो पुरानी थी। जैसे कि आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है किसी भी शहर की, सिटी की, आपकी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा था कि आपकी वहाँ की जो पॉपुलेशन 10 है तो उसके बाद वो आपकी बढ़कर आपकी 20 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो एक तरीके से ये आपका इंक्रीज हुआ, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक, क्लियर? इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब ये दो इमेज आपकी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास करता है कि ये इमेज है एक आपकी जून 2004 की और ये आपकी दिसंबर 2004 की। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुनामी आई और सुनामी से कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ, ये सिटी इतनी बड़ी थी लेकिन ये इतनी आपकी सुनामी की वजह से रह गई। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं जो आपके डिजास्टर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है सिटी के साइज के अंदर। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज आप ना हो। ठीक है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महबूब उल हक ने ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का, वो इनके द्वारा दिया गया है। ये आपके कहीं ना कहीं जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके जो भी पर्सन है, यानी कि मानव है, मानव की चॉइसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उनके रहने का स्तर को अच्छा करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, एक कॉन्सेप्ट माना। ठीक है, इसमें आपके दो साउथ एशियन इकोनॉमिक्स भी थे, जो आपका पहला तो महबूब उल हक और अमृता सेन। ठीक है, ये दोनों आपके देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने ही दिया था। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर आगे कुछ इस चैप्टर में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपकी जो कहीं ना कहीं 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, यानी कि मानव विकास के 4 स्तंभ आपके देखने को मिलते हैं। पहला है आपका इक्विटी, दूसरा है आपके सस्टेनेबिलिटी, थर्ड आपका प्रोडक्टिविटी और फोर्थ आपका एम्पावरमेंट। ठीक है, इक्विटी का मीनिंग क्या है? इक्विटी कहीं ना कहीं इक्वल चांसेस का बात करता है, यानी कि सभी को समान तरीके से अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, उनको समान तरीके से सभी चीज़ें दी जाएं ताकि वो सभी को एक साथ लेकर जा सकें। ठीक है, जैसे कि आपके इंडियन कास्ट सिस्टम है, उसमें आपके कुछ कास्ट सिस्टम में अलग अलग चीज़ें, वो बिल्कुल भी आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सभी जेंडर्स को, सभी रेसिस को, सभी इनकम जो आपकी है इंडियन कास्ट के है, उनको सभी को एक समान आपका रखा जाए, ये आपका बात कहती है इक्विटी। ठीक है, दूसरी आपकी जो बात कहती है वो आपकी सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आपकी बहुत बड़ी वर्ड है और ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करती है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको, यानी कि जो मानव है उसको समान रूप से आपकी अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको सभी जैसे आपका पर्यावरण एक जैसा मिले, फाइनेंशियल कंडीशंस एक जैसी मिले, रिसोर्सेज जैसे पानी, बिजली सभी एक समान मिले, तो इससे आपका फ्यूचर जनरेशन होगा और कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंस मिलेगी, सबको समान रूप से आपकी हक मिलना चाहिए, ये सस्टेनेबिलिटी बात करती है। राइट, थर्ड आपका जो है वो आपका प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग ये है कि जो आपका ह्यूमन लेबर है वो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं
वो वर्क में देती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपका जो भी आपके उसमें एफर्ट डालती है कि आपकी वो इंक्रीज करे नॉलेज को, आपका बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएं, बेटर वर्क एफिशिएंसी दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि कहीं ना कहीं रियल वेल्थ हम नेशन को बढ़ावा दे सकें, ये आपका इसमें रहता है। और फोर्थ आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका इंपावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण। सशक्तिकरण एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट में आपको पावर मिले चॉइसेस के आधार पे, आपकी खुद की जो मानना है उसके आधार पे आप फ्रीडम मिले, आपको कैपेबिलिटीज मिले, आपको कहीं ना कहीं अपने स्तर को बढ़ाने के लिए, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को पिछड़ा हुआ माना जाता है भारत के अंदर, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं सशक्त किया जाए, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है, जो उनकी मानना है, सोच है, चॉइसेस है, उसको फ्रीडम दी जाए। तो ये आपकी बातें, आपकी ये 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के आपके स्तंभ देखने को मिलते हैं। इतने तक क्लियर हुआ होगा। अप्रोचेज, 4 ही आपके अप्रोचेज हैं जहां से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है। एक इनकम अप्रोच है, दूसरी आपकी वेलफेयर अप्रोच है, तीसरी आपकी मिनिमम नीड्स अप्रोच है, और फोर्थ आपकी कैपेबिलिटी अप्रोच है। पहले तो कोई भी आपकी मेजरमेंट की जाती है वो आपके यूएस डॉलर्स में की जाती है, क्योंकि आपका यूएसए का आपका ये डॉलर सबसे मजबूत हम मान सकते हैं आपका करेंसी, तो डॉलर के आधार पे ही हम कहीं ना कहीं देखने का प्रयास करते हैं। और स्कोर के आधार पे बात करते हैं। अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्कोर है वो आपका 0.983 है तो उसको हम हाई कंसीडर करेंगे। अगर वही स्कोर आपका 0.268 है तो वो कहीं ना कहीं आपका लोअर लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपकी बातें रहती हैं। 4 जो हमारे अप्रोचेज हैं उसके बारे में एक एक से डिस्कस करते हैं। इनकम अप्रोच, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इनकम के रिगार्डिंग लिंक्ड है, यानी कि हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इनकम पे, आपका क्या, आपकी वहाँ की मासिक इनकम क्या है, आपका कितना कमाते हो, वो चीज़ें आपकी उसके आधार पे इनकम अप्रोच, फ्रीडम, इंडिविजुअल एंजॉयज कैसे रहेंगे, अगर हाई इनकम होगी तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्तर पर रहेंगे, ये आपकी बातें रहती हैं। सेकंड है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच में ये बात कही जाती है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर को देखती है, वो खर्च कितना कर रहा है, अपनी एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, हेल्थ पे कितना खर्च कर रहा है, सोशल सेकेंडरी एम्यूनिटीज के लिए कितना खर्च कर रहा है, इसके आधार पे आपका वेलफेयर अप्रोच जो आपकी जाना जाता है। थर्ड है आपका बेसिक नीड्स। आपको जैसे पता होगा 6 हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, हाउसिंग है, वो कहीं ना कहीं आपकी 6, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, कहीं ना कहीं 3 एम्यूनिटीज बेसिक हैं, हेल्थ है, आपका वाटर सप्लाई है, कहीं ना कहीं सैनिटेशन है, घर, ये आपकी एडिशन मिल जाती हैं। 6 आपकी कुल रहती हैं, जो कि कहीं ना हम इग्नोर कर सके, ये हमारे लिए बेसिक चाहिए ही चाहिए हमें एक अच्छे स्तर पर रहने के लिए, ठीक है, ये आपका रहता है। फोर्थ आपका है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी को अप्रोच को आपके प्रोफेसर अमृता सेन ने ही ये अप्रोच एसोसिएट की गई है, और इसमें ये देखा गया है कि जो आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसोर्सेज से आपकी कितनी एक्सेस है, उन चीज़ों के आधार पे आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव का विकास कैसे होता है, उन चीज़ों के बारे में इन्होंने गहन स्टडी करने के प्रयास किया, पढ़ने का, जानने का प्रयास किया गया। होपफुली आपको ये चारों बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अलग अलग जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट की अलग अलग कैटेगरीज हैं, यानी कि कैटेगरीज हैं, क्राइटेरिया हैं, आपके कंट्रीज के आधार पे भी क्राइटेरिया दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर 0.8 से अगर ज़्यादा आपका रहता है तो उसको वेरी हाई बोलते हैं। 0.7 से 0.79 तक आपका देखने मिलता है, उसको हाई बोलते हैं। 0.55 से लेकर 0.6 तक मीडियम बोला जाता है। अगर 0.5 से आपका नीचे रहेगा तो उसको हम लो बोलते हैं। ये आपके 2020 की आपकी जो रिपोर्ट है उसमें 66 आपकी कंट्रीज़ हैं, 66 कंट्रीज़ हैं, वो आपकी वेरी हाई कंडीशन में आती हैं। 53 आपकी कंट्रीज़ हैं, 53 वो आपके हाई में, मीडियम में 37 और 33 आपकी लो कंडीशन में आपकी देखने को मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020 की, वो आपकी ये देखने को मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट नंबर पर आपकी नॉर्वे देखने को मिलती है, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड,
ये आपकी कंट्रीज आपको याद रखनी है क्योंकि आपके पेपर में पूछी जाती हैं बार बार। ठीक है, तो ये कुछ 10 कंट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है और जो लोवेस्ट है वो भी आप याद रखें अपने दिमाग में। ठीक है, ये आपकी हाई कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया का क्या रैंक है, तो इंडिया का आपका रैंक है 126। ये 126 आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 2006 की, उसमें 126वां रैंक था, लेकिन ये गिरकर आपकी अभी 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें 131 नंबर पर हम पहुंच गए हैं। तो एक तरीके से हमारा जो स्तर है वो गिरा है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है वो आप जानने का प्रयास करें। होपफुली आप अच्छे से समझ पाए होंगे ये चीज़ें, ये आपके इस चैप्टर में देखने को मिलती हैं। सभी चीज़ें हमने बेसिक से डिस्कस की, एक ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का रिगार्डिंग मिला होगा। ऐसी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, इस चैनल पे आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय